से ईरान युद्ध का निष्कर्ष निकल जाए। मगर महोदय अब ये वॉर कन्वर्ट हो रही है वॉर ऑफ एट्रिशन में। ये कॉन्सेप्ट महोदय ऐसा है जिसके अंतर्गत दोनों ही पार्टियां ये कहती हैं कि हमें सोल्यूशन आज नहीं चाहिए। पहले कौन ब्लिंक करता है, आंख से आंख मिला के बैठते हैं, पहले कौन ब्लिंक करता है। ईरान के जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि साहब ट्रंप चले जाएंगे तब तक हम लड़ेंगे। मतलब 2.5 साल, आधा साल ये बचा है, 2 साल और बचे हैं ट्रंप के। होर्मुज पर ब्लॉकेड लगा हुआ है अमेरिका का, ईरानियन शिपमेंट बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जितना मुझे समझ में आता है उस हिसाब से महोदय ईरान की हालत ज्यादा पतली है। अमेरिकन जहाज तो वैसे भी रहते थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, अरेबियन सी में, तो लीस्ट कॉस्ट के साथ वो ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, अगर वो फंस जाते ईरान में, जमीन पर वह उतर जाते तो समस्या थी। तो रिलेटिवली अमेरिका की जो कॉस्ट है वो बहुत कम है। ध्यान दीजिए, अमेरिका 1 बैरल ऑयल भी नहीं खरीदता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर। दूसरा, अमेरिका पैनामा कैनाल का लाभ उठा के, पैनामा कैनाल जो साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के बीच में है, उसका इस्तेमाल करके भी दुनिया से जुड़ सकता है। रास्ते बंद नहीं होते हैं। तो ईरान अभी भी कमजोर धरातल पर खड़ा हुआ है। फिर भी वॉर ऑफ एट्रिशन है, दोनों पार्टियां कर रही हैं। इस बैकग्राउंड में महोदय हमने ध्यान रखना है कि सेल ऑन राइज का वातावरण रहेगा। हमें ज्यादा उत्साहित नहीं होना है जैसे ही कोई पॉजिटिव न्यूज फ्लो आए। इसी बीच महोदय, आपने आदरणीय भगवान मोदी जी को कहते हुए सुना होगा। भगवान विष्णु के 18वें अवतार परम पूज्य मोदी जी कहते हैं कि भारत दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये परम पूज्य कहते हैं, ये कहते हैं, लेकिन भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से लिखित में कहा है कि भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं है, हम 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं। हमारी इकोनॉमी महोदय $3.92 ट्रिलियन है। जो $5 ट्रिलियन कहा जाता है, 6 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन, हम 4 ट्रिलियन भी नहीं हैं। ये किसी ने कहा, किसी ने सुना, कौन सी स्पीच, कौन सा भाषण नहीं है। ये लिखित में भारत सरकार के परम विद्वान पंकज चौधरी साहिब, जो कि अब उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बनने चुके हैं, उनका लिखित में स्टेटमेंट है। मान्यवर, हम लोग परम आदरणीय परम पूज्य सम्माननीय मोदी जी के शुभ चिंतक हैं। हम लोग पहले से कह रहे हैं। आज आप देख लीजिए, आईआईएफएल कैपिटल के प्रेसिडेंट का कहना है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, प्रेसिडेंट का कहना यह है। और ये चीज महोदय आपकी खिदमत में मैं समय से पहले कह रहा हूं कि इन्होंने जो 10% से 12.5% एलटीसीजी कर दिया, ये जो 2.5% का इंक्रीमेंट है, इससे सब कुछ बदल गया। इन्होंने एसटीटी बढ़ाया, उससे सब कुछ बदल गया। इन्होंने जो एसटीसीजी बढ़ाया, उससे सब कुछ बदल गया। इट्स नॉट रिलेटेड टू एआई, इट्स नॉट रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर, इट्स नॉट रिलेटेड टू ईरान वॉर। अगर परम आदरणीय मोदी जी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को नहीं बना पा रहे हैं, तो उसका कारण है हायर टैक्सेशन स्ट्रक्चर। ये बात आपको पता है, ये बात मुझे पता है, पता ये परम आदरणीय को भी है, भगवान मोदी जी को भी पता है। लेकिन अहंकार है, अभिमान है, जो कि देखने नहीं देता। तो हमें क्या करना है? हमें रखना है सब्र, हमें टिके रहना है। इकोनॉमिक से बड़ा क्लियर है। देखो आप, मैं आपसे आज से 2 साल पहले से कह रहा था
कि ये कौन सा मुंह लेकर आएंगे और कहेंगे कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए। नहीं बन पाएंगे, बिकॉज एफपीआई अगर नहीं आएगा तो जॉब्स क्रिएट नहीं होंगे, इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं होंगी। हम तमाम तरीके के बड़े बड़े सम्माननीय अर्थशास्त्रियों के भाषण सुनते हैं, वो कहते हैं कि हमें भैया, हमें हमें सिर्फ एफडीआई चाहिए, एफपीआई नहीं चाहिए। ये वही कहना हो गया कि हमें सिर्फ दिन चाहिए, रात नहीं चाहिए। ये वही कहना हो गया कि हमें केवल सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। ये जुड़ के आते हैं। वही एफडीआई करता है, वही एफपीआई करता है, उसी के फंडा उसे। दूसरा, अगर मान लो मैं भारत में एफडीआई करता हूं 100 करोड़ का, मान लो मैं भारत में 100 करोड़ का एफडीआई करता हूं, लंबी अवधि का है, शॉर्ट टर्म में मुझे भी तो अपने बच्चों का पेट पालना है, तो मैं उस 100 करोड़ के साथ 10 करोड़ रुपए भारत में डालता हूं थ्रू एफपीआई। और मैं कहता हूं चलो 100 करोड़ मैं 5 साल 10 साल के लिए लगाता हूं, और 10 करोड़ में तत्काल मुनाफा कमा लूंगा, तो मेरा हिल्ला चलता रहेगा, गल्ला चलता रहेगा, रेगुलर इनकम आती रहेगी। ये कॉमन चीज है, कॉमन कॉन्सेप्ट है, बट दुर्भाग्यवश हम भूल चुके हैं। लेकिन यशस्वी मोदी जी के क्रांतिकारी, माफी चाहूंगा, यशस्वी भगवान मोदी जी के क्रांतिकारी नेतृत्व में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये होगा, करना पड़ेगा। अब कई होशियार लोग कहेंगे कि जब करेंगे तब आएंगे, तब हो जाएंगे लेट, क्योंकि जब परम आदरणीय ये काम करेंगे उसके पहले मार्केट में 30 to 40% निफ्टी पे रैली आ चुकी होगी, स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स डबल हो चुके होंगे जब ये होगा। और जिस दिन ये ऐलान होगा उस दिन निफ्टी पर 5% का गैप अप होगा, निफ्टी अपर सर्किट पे होगी। तो जो लोग ये टाइम करना चाहते हैं, जो लोग सयाने बनना चाहते हैं, जो लोग होशियार बनना चाहते हैं, जो लोग मौके पर चौका लगाना चाहते हैं, उनके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला। हमने प्रिपरेशन पहले करनी है। बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। चमन रहता नहीं खाली, बदल जाए अगर माली, चमन रहता नहीं खाली। बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। स्वदेशी जागरण मंच कह रहा है कि बायकॉट अमेरिका, जो मैं आपसे कल कह रहा था कि अफीम चटाने का हमारे देश में राष्ट्रीय व्यवसाय है। स्वदेशी जागरण मंच कह रहा है अमेरिका को बायकॉट करो। सम्माननीय स्वदेशी जागरण मंच की बुद्धिमत्ता को मेरा सलाम पहुंचे, लेकिन मेरा इनसे सविनय निवेदन है कि भैया $40 बिलियन का जो भारत को लाभ होता है, इस लाभ के चले जाने के बाद, ये लाभ जब नहीं होगा तो इस जो नुकसान होगा, ये $40 बिलियन का ये जो बिजनेस चला जाएगा, $40 बिलियन का प्रॉफिट चला जाएगा, तो इस नुकसान की भरपाई करने का आपके प्रति आपके पास क्या इरादा है? क्या आपके पास कोई योजना है? मेरा इनसे करबद्ध निवेदन है, भारत में जो बच्चे बेरोजगार होंगे, जो युवाओं का भविष्य जवानी में ही अंधकारमय हो जाएगा, उन युवा लोगों से आपका क्या अपेक्षा है? क्या वो बायकॉट अमेरिका करते रहें? अगर आपका ऐसा मंतव्य है तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भगवान करे आपकी अर्थशास्त्र सफल हो। लेकिन महोदय, 1991 से आज तक अगर भारत विकसित हो पा रहा है, आगे बढ़ पा रहा है, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ आर अलायंस विद वेस्टर्न इकोनॉमीज, दैट्स हाउ वी हैव ग्रोन। इवन नाउ, मैंने कल भी कहा था, $240 बिलियन का लॉस दे रहे हैं। कौन? रशिया, कौन? चाइना, कौन? ब्राजील, कौन? साउथ अफ्रीका। ये आपके दोस्त हैं। अगर ऐसे दोस्त आपके हैं तो आपको दुश्मनों की दरकार क्या है? कोई जरूरत नहीं है। फिर भी परमात्मा जी ईश्वर के रूप है महोदय,
ये इंसान नहीं है। इनके मुंह से साक्षात सरस्वती जी बोलती हैं, जो बोला वो हुक्म है, जो लिख दिया वो फतवा है। अपील भी तुम, दलील भी तुम, जूरी भी तुम, जज भी तुम, वकील भी तुम, कोर्ट भी तुम, सब कुछ इनके हाथ में है। परम इनके क्रांतिकारी नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा, अपेक्षा है।